हेलो दोस्तों, रिपोर्ट लाइब्रेरी में ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, कल हम लोग ने एसके झा के बुक से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिया था। आज पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग अब पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू करते। आप लोग जुड़ जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन देते हैं, निष्पादन, चालन, थ्रेसिंग, हस्तचयन। हस्तचयन। हाँ, गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ, हस्तचयन। दूसरा क्वेश्चन, बूझो कि दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी देने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन, निस्पंदन, निस्तारण, मंथन, निष्पादन। मंथन होगा, सही है। तीसरा क्वेश्चन, निष्पादन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? ऑप्शन, पानी में तेल, दूध में कर्नफ्लेक्स, पानी में नमक, दूध में चीनी। दूध में कर्नफ्लेक्स होगा। ओके। अगला क्वेश्चन, ठंडल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन, हस्तचयन, निष्पादन, चालन, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, गुड। अगला क्वेश्चन, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किसे निष्पादन की विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन सुनिए, राजमा और काबुली चना। दूसरा, दाल और चावल। तीसरा, राइस फ्लेक्स और मक्का। चौथा, आलू चिप्स और बिस्किट। तो निष्पादन की विधि से अलग करना है। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? निष्पादन की विधि से अलग करना है। ऑप्शन सुनिए, राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट। राइस फ्लेक्स और मक्का। इसमें 2 ऑप्शन होगा इसका। एक होगा राइस फ्लेक्स और मक्का, एक होगा आलू चिप्स और बिस्किट। ये निष्पादन की विधि से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मंथन। ऑप्शन देते हैं, वाष्पीकरण, निस्तारण, निस्पंदन, मंथन। मंथन होगा। एक और होगा, मंथन होगा। एक और बोलिए। मंथन और निस्तारण नहीं, मंथन और निस्पंदन होगा। देखिए, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर निष्पादन और निस्तारण होगा, मंथन नहीं होगा। इसमें निस्पंदन और निस्तारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। तो पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? ऑप्शन सुनिए, उबलना और संघनन, वाष्पीकरण और संतृप्ति, वाष्पीकरण और संघनन, संघनन और संतृप्ति। सॉरी, वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से वो ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ? तो निम्न में से कौन सा बूझो का उत्तर होना चाहिए? ऑप्शन सुनिए, गिलास से पानी का वाष्पीकरण, पानी से गिलास से रिस जाना, वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन। संघनन सही है। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन को देखा। ऑप्शन, मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था। पिघला हुआ मोम जम रहा था और मोमबत्ती पिघल रहा था। हाँ, पिघला हुआ मोम जल रहा था और मोमबत्ती पिघल रहा था।
अगला क्वेश्चन, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना ये परिवर्तन है। एक चपाती को बेलना हो जाएगा भौतिक और सेकना हो जाएगा रासायनिक। ऑप्शन सुनिए, इसमें भौतिक रासायनिक नहीं दिया है। ऑप्शन सुनिए, दोनों उल्टा किया जा सकता था, उल्टा नहीं किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है। हाँ, उल्टा किया जा सकता है, क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, यही होगा आंसर। अच्छा, दूध से दही में बदलने पर निम्न में कौन सी सही है? दूध से दही में बदलने पर निम्न में से कौन सी सही है? ऑप्शन, इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, यह रंग बदलता है, यह स्वाद बदलता है, परिवर्तन को पूर्वतः नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा इसका? 1 3 4, हाँ सही है, 1 3 4 इसका आंसर होगा। एक क्या है, इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में, यह स्वाद में बदलता है, परिवर्तन को पूर्वतः नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है। ऑप्शन सुनिए, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पादन, गंध में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है, क्योंकि जैसे दही का रंग उजला है तो उजले रहेगा। जैसे रंग में परिवर्तन बोले आप, हाँ, अगर हो जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं। अगला क्वेश्चन, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है, इस कारण इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? ऊपर की ओर, दरवाजे के पास, फर्श पे, किसी भी दीवार पे, छत पे। छत पे रखा जाना सीलिंग से चाहिए। सटा के। हाँ, सीलिंग से सटा के। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? वाष्पीकरण, संघनन, बादलों का निर्माण, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? ऑप्शन, क्लोरीन की टिक्कियाएं मिलाना, आसवन, उबालना, छानना। आसवन होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन सुनिए, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, शुद्ध पदार्थों यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थों का संघटन सर्वत्र समान रहता है, निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 में क्या है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। अगला, शुद्ध पदार्थों का संघटन सर्वत्र समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन सुनिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर घटता है, यह एक समान रहता है, उपर्युक्त में कोई नहीं, लंबे समय तक, यह लंबे समय तक बढ़ता है। इसके बाद घटेगा। अगला क्वेश्चन, पूछ लिया था, मतलब बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे करके। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करती है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करती है। आंसर क्या होगा? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? ऑप्शन, जल वायु पवन, वायु शर्करा तेल, ऑक्सीजन जल शर्करा, नमक रस वायु। तो ऑक्सीजन जल शर्करा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? ऑप्शन, लौह धातु का पिघलना, लोह में जंग लगना, एक लौह छड़ को मोड़ना, लौह धातु का एक तार खींचना।
एक तीन चार इसका आंसर होगा 1 3 4, यानी 1 3 4। लौह धातु का पिघलना, एक लौह छड़ को मोड़ना, लौह धातु एक तार खींचना। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CaOCl2 का, NaCl का, NaHCO3 का, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी का Na2CO3 इंटू 10H2O का। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सुनिए। संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। विलयन तथा यह भौतिक परिवर्तन है। संक्षारण यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यही होगा। संक्षारण रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। ऑप्शन, विषमंगी तथा टिंडल प्रभाव। समांगी तथा टिंडल प्रभाव। विषमंगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रहता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन से, वैसलीन में आयोडीन से, जल में आयोडीन से, एल्कोहल में आयोडीन से। एल्कोहल में आयोडीन से सही। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है। केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है। जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। ली जाती है। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? किस वैज्ञानिक ने? तो एंटोनी एल लेबोजियर ने। डायरेक्ट बोल दिया। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ। ऑप्शन, गैस बर्फ, गीला बर्फ, ठोस बर्फ, सूखी बर्फ। सूखी बर्फ होगा। निम्नलिखित में विषम को पहचान करें। वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। दूध जल जल सॉरी जल ये सब जल मिश्रण हो जाएगा। हाँ वो सब मिश्रण जल हो जाएगा आपको H2O हो जाएगा। यौगिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा। ऑप्शन, प्लाज्मा, हाइड्रोजन, हीलियम, बोस-आइंस्टीन संगणक। प्लाज्मा प्लाज्मा होगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ही होगा ना। हाँ नो साध है। कौन सी धातुएं ठंडी पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, पोटेशियम। तो सन्नी जी जवाब दें। पोटेशियम होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? बताइए ऋषि जी। ऑप्शन दीजिएगा ना। ऑप्शन दें, सोडियम क्लोराइड, केरोसिन, एल्कोहल, ग्लूकोज। सोडियम सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का CO2 से सूखी बर्फ बनाना, मक्खन खट्टा, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण करना। क्या होगा? मक्खन का खट्टा होना, प्लेटिनम का प्लेटिनम तार का गर्म। कुंजी दो कैसे ऑप्शन है? और रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन, तार का जलना कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम जलना तार का हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जलना है तो रासायनिक परिवर्तन। नहीं तो यहाँ दे दिया गर्म होना दे दिया तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जलना तो रासायनिक परिवर्तन। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव। चलिए गुड, बिना ऑप्शन की जवाब दे दिए।
निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? आयतन को, घनत्व को, आकार को, तापमान को। तापमान को। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही हो जाएगा। चलिए, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन SO2 और NO2, SO2 या NO2, इनमें से A and B बोथ, यही होगा, यानी SO2 NO2। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई थी? 5। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आइंस्टीन। यदि अमोनिया गैस को कहा जाता है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर गैस, अमोनिया गैस तो कपूर क्या? अमोनिया गैस तो कपूर क्या? ऑप्शन गैस, ठोस, तरल, अर्ध ठोस। ठोस होगा। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब, कम तापमान। सनी जी बोलिए, मैथ लीजिए। उच्च तापमान। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। ऑप्शन देते हैं, द्रव्यमान संरक्षण, लगातार समानुपात। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। नमी से। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अवकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? जोसेफ प्रॉस्ट। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ऑप्शन क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण, हिमांकन। वाष्पीकरण। गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जल में लवण का विलय, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, इसी के साथ आज का ये ऑब्जेक्टिव का टॉपिक खत्म हुआ इसके जाके बुक के माध्यम से। अब अगला टॉपिक, अब हम लोग यूथ पब्लिकेशन से केमिस्ट्री के परमाणु मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। 200 से आगे क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। जे थॉमसन द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है? नाभिक की उपस्थिति का, परमाणु के आवेश का, परमाणु की अस्थायित्व का, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का। तो क्या होगा इसका आंसर? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु से अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन स्वर्ण पर, चांदी पर, टाइटेनियम पर, एल्युमिनियम पे। स्वर्ण पर मतलब सोना पे, सोना की फाइल पे, गोल्ड फाइल। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। रदरफोर्ड में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। सोने की चादर पे। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है? ऑप्शन नील्स बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक।
रदरफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18। 18। एम सतह में समायोजित किए जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। 18। एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। एन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में जाना जाता है? एम। अच्छा, हमने चारों कक्षा का नाम बता देते क्या क्या होता है। KLMN होता है चारों कक्षा। इस तरह से अभी इसी से मध्यम क्वेश्चन आएगा। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18 होती है। किसी परमाणु में K कोष में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2। सॉरी, एम कक्ष यानी सेल डैश इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? 18। एल कक्ष में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है एल में? बताइए। 8। सही है। एल बोल रहा है। हाँ, एल बोले। KLMN तो एल हमने पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n²। तो ऑप्शन देते हैं 2n², n², 2n, 3n²। तो 2n² द्वारा एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? 2n²। 2n² द्वारा। अब अगला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है? सॉरी, 2, 8, 4 है। 14 हो गया। 14 किसका है? सिलिकॉन का। गुड। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2। क्योंकि कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो उसका हो गया 2 और 4। 6 हो गया। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। सर्वाधिक स्थिर या अकेरिया परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हाँ, मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण डैश होता है? मैग्नीशियम कितना होता है पहले ये बताएं। 2, 8, 2। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका हो जाएगा 2, 8, 2। चलिए पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं K कोष में। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? किसमें होती है बताइए। ऑप्शन देते हैं OF, बी नंबर ASBI, सी नंबर HEH, डी नंबर ARK। आर्सेनिक। तो आर्सेनिक विस्मित हो गया यानी ASBI। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 17। 17। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? 2, 8, 3 यानी 13 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक। नाइट्रोजन के परमाणु पर स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन बोलिए। ऑप्शन देते हैं 5, 14। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 7। चलिए ठीक है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? जेड द्वारा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन से। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को माना जाता है। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोन को। प्रोटॉन को। चलिए अगला पॉइंट समस्थानिक से। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या समान, समान परमाणु द्रव्यमान, समान प्रोटॉन संख्या, भिन्न परमाणु संख्या, समान प्रोटॉन संख्या। डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। संभारिक का, समस्थानिक का, एक्टिनाइड्स का, समावयवी का। क्या होगा? समस्थानिक का। चलिए अगला टॉपिक संभारिक। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है? नाभिक की। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। -273 चलिए निम्नलिखित में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। जूल का नियम। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प, धुआं, मेथी पाउडर। ये क्वेश्चन आया था ड्राइवर में। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है द्रव के, समय के, घनत्व के, द्रव्यमान के। दाब के होते हैं। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? क्या? रेडियम। चलिए गुड। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? आनुवंशिकता, प्रेरकत्व, रेडियो सक्रियता। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, रूटाइल से, हेमेटाइट से, पिचबलेट से। अच्छा ये बताइए भारत में नाभिकीय रिएक्टर की कुल संख्या कितनी है? 23। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का, आयोडीन के समस्थानिक का, यूरेनियम के समस्थानिक का, तांबे के समस्थानिक का। कोबाल्ट के समस्थानिक का। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1। चलिए नाइट्रोजन अणु निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? 3। गुड। हाँ 3 होती है। 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इसलिए 3 होती है। हाँ। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करती है? कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करती है? कार्बन। तो ऑप्शन देते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, जर्मेनियम, निकेल, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटासियम। कार्बन, जर्मेनियम। कार्बन, जर्मेनियम। कार्बन ऑप्शन। चलिए किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है? ब्यूटेन में, एथेन में, प्रोपेन में, पेंटेन में। एथेन में।
एथेन का रासायनिक सूत्र C2H6 C2H6। ये रखना एकल कार्बन परमाणु कितने बंध से बना होता है? 4 बंध से। निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथेन में। चलिए, तो आज के लिए यूथ पब्लिकेशन इतना ही। अब आगे ज्योग्राफी का क्लास